वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे कि डोरी कैसे बनाते हैं। डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लोथ लिया हुआ है। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतना ही आपको कपड़ा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये रॉ सिल्क का कपड़ा लिया है। आप किसी भी तरह का सिंथेटिक सिल्क कपड़ा ले सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है, आपका कोई भी कपड़ा हो उसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, ट्रायंगल शेप में इस तरह से। ये बायस फोल्डिंग इसे कहते हैं। इस तरह से फोल्ड करना है और अब हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इसे दबा लेंगे और खोलकर इस निशान पे हम कट लगाएंगे। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिला लेंगे कपड़े को। अब हमें 1 इंच के स्ट्रिप्स निकालने हैं। आप अगर ज़्यादा मोटी डोरी बनाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 इंच तक भी ले सकते हो। हम यहाँ पर 1 इंच ही लेंगे। यहाँ 1 इंच पे हमें निशान बनाने हैं और यहाँ से 1 इंच के स्ट्रिप्स निकालने हैं। जितने हो सके उतने हम इससे स्ट्रिप्स निकालेंगे। ये सारे स्ट्रिप्स कट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने जितना हो सके उतने लेंथ में ज़्यादा हो वैसे स्ट्रिप्स निकाले हैं। ये सारे हमारे स्ट्रिप्स निकल के आए हैं। अब हमें हमारे स्ट्रिप्स के जो एंड का ये क्रॉस वाले भाग होता है, दोनों तरफ का, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ के स्ट्रिप्स के दोनों तरफ इस तरह से है। ये हमें सीधा करके लेना है। तो इस तरह से हम इसे पकड़ के सीधा कट करते हैं। इस तरह से हम सारे स्ट्रिप पे इस तरह से सीधे कट कर लेंगे। ये सारे हमारे स्ट्रिप्स मैंने इस तरह से सीधे काट लिए हैं। ये देखिए, ये सारे स्ट्रिप्स हमारे तैयार हैं। अब हम हमारा जो कटिंग है स्ट्रिप्स का वो पूरा हो गया है। अब हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स है ये एक दूसरे को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं वो पहले हम देखेंगे। ये सारे स्ट्रिप्स जो है, ये देखिए, ये 2 स्ट्रिप्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ये हमें इस तरह से ऐसे रखनी है, इस तरह से ऐसे रख देने हैं। एल शेप में हम इसे रखेंगे। 1/4 इंच हमें यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पर हमने 1/4 इंच पे मार्किंग किया, ये समझाने के लिए मैंने किया है। और यहाँ इस स्ट्रिप पे भी मैं यहाँ पर 1/4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करूँगी। ये रहा, ये 1/4 इंच यहाँ पर मार्किंग किया, यहाँ पर 1/4 इंच पे मार्किंग किया। अब ये स्ट्रिप्स स्टिचिंग करने से पहले हमें यहाँ पर इस तरह से रखनी है। यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है 1/4 इंच की, उस लाइन पे ये हमें यहाँ तक ही रखना है। और ये जो 1/4 इंच की लाइन है ये बिल्कुल इस तरह से हमें मैच करनी है। ये 1/4 इंच हमें आगे छोड़ना है और इस स्ट्रिप का ये 1/4 इंच हमें आगे छोड़ना है। इस तरह से ये हो जाए तो हमें इस तरह से क्रॉस में इसे स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ हमें स्टिच करना है। तो मैं एक पट्टी स्टिच करके यहाँ पर मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम तिरछा स्टिच करेंगे। यहाँ पर 1/4 इंच आगे छोड़ा है, यहाँ पर 1/4 इंच आगे छोड़ा है। इस तरह से सारी पट्टियाँ मिलाकर सारी पट्टियाँ हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर जब हम स्टार्ट और एंड में दोनों तरफ हमें थोड़ा सा रिवर्स लगाना है, इस तरह। तो ये हमारे हो गए।
स्लांट स्टिच किया है। अब जो ये कपड़ा है इधर का वो हम कट कर लेंगे। पहले हम ऐसा कट करेंगे, फिर बाद में ये जो कॉर्नर है ये दोनों कॉर्नर हम कट कर लेंगे। ये ऐसा कट करेंगे। अब ये पट्टी जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह से हमें सीधी पट्टी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने क्रॉस जॉइंट किया है, लेकिन ये इस तरह से खोलेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट दिखेगी। इसी तरह से हमें सारी पट्टियाँ ज्वाइंट करनी है। अब हमने यहाँ पर दो पट्टियाँ ज्वाइंट की हुई है। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ एंड में दूसरी पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम दूसरी पट्टी इसी तरह से लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। ये जो पट्टी है हमारी वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। दूसरी जो पट्टी ली है वो हमने नीचे की तरफ ली है। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा उल्टा सीधा ना हो जाए। यहाँ पर हमारी स्टिच आई हुई है तो कहीं ये स्टिच ऊपर की तरफ इस पट्टी पे आई हुई है। अगर हम ये यहाँ पर ऊपर नीचे कर देंगे तो दूसरी स्टिच नीचे की तरफ जाएगी, तो ये उल्टा सीधा हो जाएगा। इसीलिए ये पट्टी हमें ऊपर रखनी है और ये पट्टी दूसरी जो ली हुई है वो नीचे रखनी है। और यहाँ से बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। यहाँ पर पाव इंच छोड़ा हुआ है, यहाँ पर पाव इंच छोड़ा हुआ है। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ ज्वाइन करेंगे। उसी साइड में हमारी ये भी स्टिचिंग आई हुई है। अब हम आगे जाके फिर तो ये सारी पट्टियाँ हमारी जोड़कर रेडी हो गई है। ये अगर हम इसे इस तरफ से देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो ये डोरी अब हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये सूट की डोरी ली हुई है, जो पाइपिंग की डोरी भी हम इसे कह सकते हैं। ये किसी भी टेलरिंग मटेरियल की दुकान में मिल जाती है। अगर इससे हम डोरी बनाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ और पतली गोल आएगी, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी साइड है, ये उल्टी साइड, ये हमें इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और जो सीधी साइड है वो इस तरह से अंदर की तरफ रखनी है। ये ऐसी पट्टी हमें रखनी है। ये सीधी साइड, ये स्टिचिंग की साइड हमने नीचे कर दी है। इस तरह से पट्टी हम लेंगे। अब ये जो डोरी है ये हमें यहाँ पर इस तरह से पहले इसे पैक कर देना है। यहाँ हम इसे पहले इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये बिल्कुल बीच में रखनी है। बीच में ये डोरी रख के हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें ये डोरी पहले फिक्स कर देनी है। यहाँ पर हम रिवर्स 2-3 बार स्टिच लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। इस तरह से ये फिक्स हो गई। अब हमें यहाँ से स्टिच लगानी है। ये जो पूरी पाइपिंग की डोरी है ये इस तरह से बीच में रख के डोरी, पाइपिंग की डोरी के ऊपर हमारी स्टिचिंग नहीं जानी चाहिए, हमारी स्टिचिंग बाजू में ही आनी चाहिए। तो ये हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये इस तरह से पूरी स्टिच हम लगाएंगे। से हमारी ये पूरी हमारी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमने ये पूरी स्ट्रिप पे इस तरह से डोरी अंदर डालकर, पाइपिंग की डोरी अंदर डालकर पूरी स्टिच लगाई है। ये हमारी पूरी डोरी कंप्लीट हो गई है। तो
अगर आपके पास ये पाइपिंग की डोरी नहीं है और आप डोरी बनाना चाहते हैं तो उसका सेकंड वे भी मैं बताऊंगी किस तरह से किया जाता है। तो ये डोरी मैंने यहाँ पर कट नहीं की है, क्योंकि ये डोरी मैं यहाँ पर ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि ये जब डोरी हम निकालेंगे बाहर तो ये फिर से हमें यूज़ में आ सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कट नहीं करूँगी। तो हम उसका सेकंड वे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप रखी हुई है, एक छोटी स्ट्रिप है, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए आई थिंक काफ़ी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पाइपिंग की डोरी नहीं है तो विदाउट पाइपिंग की डोरी के हम डोरी कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। उसके लिए हमें बस ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी स्टिच लगाएंगे। इसके अंदर हमने कोई भी डोरी नहीं डाली है। यहाँ पर हमारी दोनों डोरी रेडी है। ये जो है हमने इसके अंदर कोई भी डोरी नहीं डाली है, ये बस हमने सिंपल से 1/2 इंच पे स्टिच लगाई है। यह हमारी 22 स्ट्रिप ही है और ये जो है इसके अंदर हमने ये सूट की डोरी डालकर ये पूरी स्ट्रिप की स्टिच लगाई है। तो ये दोनों तरीके से किस तरह से डोरी बनती है वो हम देखेंगे। तो ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ये जो सूट की डोरी है ये मैंने काटी नहीं है, ये यहाँ रील को ही हमारे अटैच है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने ये डोरी फिक्स की थी, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें देखना है। और वो जो है वो हमें इस तरह से सुई की हमें ये मोटी सुई नहीं है, तो जितनी सुई मोटी होगी उतना आसान होगा करने में। तो ये हमें पीछे की साइड से ये इस तरह से अंदर ढकेलना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये इस तरह से अंदर की तरफ ले जाना है। इस तरह से अंदर ले जाना है, एक थोड़ा सा बस ये चला गया है अंदर, ये रहा। थोड़ा सा और लेंगे ताकि आसानी होगी खींचने में। इस तरह से ये चला गया है अंदर की तरफ। तो अब यहाँ से जो है डोरी हमारी निकल के आई थी, हमें यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से खींचना है। ये रिंकल्स जो आएंगे वो पीछे हमें इस तरह से ढकेलने हैं, फिर खींचना है, फिर इस तरह से पीछे की तरफ ढकेलना है। इस तरह से ये रिंकल्स हम पीछे की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस तरह ऐसे खींचना है। ये देखिए, ये पाइपिंग की डोरी है वो अंदर की तरफ से आकर ऊपर चली जाती है और बाहर निकलती है। फिर से हम इसे ऐसे धीरे धीरे खींचेंगे इस तरह से हमें पूरा कंटिन्यू करके ये बाहर निकालना है।
सुंदर और एक जैसी लग रही है। तो अब ये जो हमने अंदर की तरफ ये डाली थी पाइपिंग की डोरी, ये हम यहाँ से कट करेंगे। और देखा इसका कोई भी वेस्ट नहीं हुआ है इस डोरी का। ये पूरी की पूरी डोरी हमें वैसी की वैसी मिल गई है। अब हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं किसी दूसरे कामों में इस तरह से। तो ये हमारी हो गई पूरी डोरी। ये हमें बहुत ही लंबी प्यारी और पतली डोरी मिल गई है। हम इसे किसी भी ब्लाउज ड्रेस आउटफिट्स में यूज़ कर सकते हैं, लटकन लगा के या कोई भी नॉट जैसा फैशन करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक टेक्निक हुआ। अब जो मैंने जैसा कि कहा था, यहाँ पर हमने बिना डोरी डाले सिर्फ यहाँ पर स्टिच डाली है। तो ये दूसरा टेक्निक हम कैसा यूज़ करेंगे, इससे भी हम सिंपल तरीके से डोरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ऐसे कट करना है। ये जो है इसका मुंह वो हमें बड़ा करना है इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें यहाँ से इस तरह को सुई से इस तरह से टाका लगाना है। थोड़ा सा टाका पैक हम कर लेंगे। अब ये जो सुई का पिछला हिस्सा है वो बड़ा होता है। सुई लेते समय भी आपको लेंथ में बड़ी हो और उसकी विड्थ भी अच्छी हो, इस तरीके से सुई लेनी है। इसमें हमने डोरा डाल के यहाँ पर नॉट लगाया हुआ है और ये पूरी तरह से पैक है, ऐसा कंफर्म करके ही हमें सुई का पिछला हिस्सा इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है। ये रहा। अब इसे आगे की तरफ इस तरह खींचना है। अब धीरे धीरे हमारे थंब से और इस उंगली से हमें हल्के हाथ से इसे पीछे खींचना है इस तरह से। यहाँ से सुई हमारी बाहर आई हुई है। अब धीरे धीरे करके पीछे के हिस्से को हम धीरे धीरे ये देखिए, इसी तरीके से भी हम डोरी बना सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग की डोरी नहीं है तो सुई अंदर डाल के ऐसे खींच के भी हम डोरी बना सकते हैं। इस तरह से हमारे ये डोरी बनाने के दोनों टेक्निक्स हमने आज देखे। आपको ये कैसे लगे प्लीज़ हमें बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और कोई सजेशंस है तो ज़रूर बताइएगा और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।